तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया था, उसको आपको याद करना है। बस सिंपल वे में आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इतना आसान है कि आप लोग देखिए बोर्ड में पहले हीरोन ने क्या सूत्र दिया था, आपका फॉर्मूला क्या दिया था। तो इसमें सबसे पहले त्रिभुज का देखो, अगर हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है अंडर रूट में है क्या है, एस, फिर ब्रैकेट में एस माइनस ए, ब्रैकेट में एस माइनस बी, ब्रैकेट में एस माइनस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला इन्होंने दिया है। अब आप लोग बोलेंगे इस फॉर्मूला में मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें आपको कुछ समझने लायक करना ही नहीं है, क्योंकि इसमें बिल्कुल आसान है। आपको जैसे एक त्रिभुज दिया जा रहा है, ठीक है, एक त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज जैसे दे दिया है। तो इसमें एक साइड दे दी है ए, एक साइड बी, एक साइड सी, बस। तो ए बी सी वही है, ए बी सी, ये हो गई ए बी सी। अब आप लोग कहेंगे एस क्या है, तो एस हमारा क्या है, परिमाप का आधा अर्ध परिमाप। क्या है, परिमाप। सबसे पहले तो इसमें हम लिखेंगे क्या, परिमाप। परिमाप हमारा क्या होता है, परिमाप देखिए, परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी। क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। क्या हुआ, हमने कहा त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कर दिया। क्या कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी, तो हमारा ए प्लस बी प्लस सी हो गया। ठीक है, और अब यही हमारा परिमाप ए प्लस बी प्लस सी, परिमाप को हम डिनोमिनेट करते हैं पी से। कैसे करते हैं, पी से। तो पी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, पी से। और अब हमारा इसी का परिमाप का आधा होता है अर्ध परिमाप। क्या होता है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप जो होता है, इसको हम डिनोमिनेट करते हैं एस से। ये वाली एस जो है, इसी को हम डिनोमिनेट करेंगे एस से। ठीक है, किससे, एस से। तो एस बराबर जो हमारा परिमाप होता है, परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अर्ध परिमाप मतलब आधा, तो परिमाप का आधा अर्ध परिमाप। बिल्कुल इजी है। तो आप लोग कहेंगे कैसे, ऐसे हमें करके दिखाइए थोड़ा। तो हमने कहा ए बराबर, हमने मान लिया यहाँ पे, जैसे मान लिया 3, ठीक है, बी बराबर मान लिया 4, और सी बराबर मान लिया, सी बराबर कितना, 5 मान लो। ठीक है, तो अगर ए बराबर मेरा कितना है, तो हम इसमें क्या निकालेंगे, पहले अगर हम परिमाप निकालें तो P बराबर, हमने कहा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 3 प्लस 4 प्लस 5, 3 प्लस 4 प्लस 5। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 3 12। तो आपने कहा 12। ठीक है, तो ये हमारा परिमाप निकल आया। क्या निकला, पी। ठीक है, और आपने कहा एस, एस को ही तो बोलते हैं अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप। तो आपने कहा एस, एस बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 12, मतलब परिमाप बटे 2। तो परिमाप क्या है हमारा, 12। कितना निकला, 12 बटे में क्या है, बटे में हमारा क्या है, 2। ठीक है, 2। तो 12 बटे 2, तो 2 से हमने काटा कितने बार, 6 बार। तो हमने कहा एस जो हमारी निकली है वो कितनी निकली है, 6। बस हमें जब एस पता है, ठीक है, जब हमें एस पता है और ए पता है, बी पता है, सी पता है, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल आसान है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अगर हम इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, तो आपने कहा यही वाला जो फॉर्मूला है इसमें हम मान रख देंगे। तो आपने कहा बिल्कुल सही है। तो जब हम इसमें मान रखेंगे तो हम क्या कहेंगे, अंडर रूट एस। क्या है, अंडर रूट एस। तो चलो हम त्रिभुज का अगर मान निकालें, तो रूट में एस हमारी कितनी है, 6। तो 6 मल्टीप्लाई 6 माइनस ए, तो 6 माइनस ए, तो 6 माइनस ए कितना है, 3। ठीक है, 3। 6 माइनस बी कितना है, 4। ठीक है, 6 माइनस एस का मान कितना है, 6 है, तो 6 माइनस सी का मान कितना है, 5। 5 ऐसे ही करके बंद कर देंगे। इतना आसान। अब इसको कैसे करेंगे, इसको
इसको अगर रूट में है, सब मल्टीप्लाई में, इसको हम बस और थोड़ा सॉल्व कर लो। 6 मल्टीप्लाई 6 में से 3 माइनस किया, 6 में से 3 माइनस कर दो तो 3 मल्टीप्लाई 6 में से 4 गया 2 मल्टीप्लाई 6 में से 5 गया 1, 6 दिया 18, 18 दूनी 36, 36 एक 36, तो रूट 36 हमारा किसका मान है? 6 का। बस यही हमारा क्या हो गया? 6। इसका क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला? 6। बस यही हमारा आंसर था। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं आपको बुक से। पहले इसको इरेज करेंगे। आप प्रश्नावली 10.1 मतलब 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। किसके आकार का है? समबाहु त्रिभुज के। तो हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत में दिया है बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें जब दिया गया है, क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और प्रश्नावली हमारी कौन सी है? 10.1। ठीक है, 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब इसमें क्या गया? एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। अगर समबाहु त्रिभुज है तो आप कहेंगे कि समबाहु त्रिभुज कैसा होता है? अगर समबाहु त्रिभुज है, अगर देखो कोई ऐसा है, ऐसा सिंबल बना है और इस पे लिखा है कि ये क्या है? आगे स्कूल है, तो हमें जो त्रिभुज है इसका क्या क्षेत्रफल ही तो ज्ञात करना है। तो ये हमारा किसमें है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये तीनों भुजाएं कैसी हैं? बराबर। तो अगर हम इसको ए मान रहे हैं तो इसको भी ए मानेंगे, इसको भी ए मानेंगे। तो जब ये ए है, ये ए है, ये भी ए है, तो तीनों भुजाएं जब हमारी बराबर हैं, क्या है? बराबर हैं, तो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और हमें दिया क्या गया है? इसका परिमाप। क्या दिया गया है? परिमाप हमें इसका कितना दिया गया है? परिमाप इसका 180 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम कहेंगे परिमाप, क्या कहेंगे? परिमाप बराबर 180 सेंटीमीटर, यही दिया है। ठीक है, 180 सेंटीमीटर। तो हमें जब परिमाप मिला है तो हम कहते हैं कि अगर परिमाप हमारा क्या है? ए ए ए, तीनों जो साइड हैं बराबर हैं, तो परिमाप हमारा क्या होता है कि तीनों साइडों का योग करना है मुझे, तीनों साइडों का योग। तो परिमाप का क्या होता है? ए प्लस ए प्लस ए। ठीक है, तो ए प्लस ए बराबर परिमाप का क्या होता है? तीनों साइडों का योग बराबर हमें परिमाप दिया है 180। ठीक है, तो हमने लिख लिया। तो a प्लस ए, तो इसको हम 3a कह सकते हैं। 3a बराबर 180। तो a बराबर 180, यहाँ a के मल्टीप्लाई में 3 है तो 3 चला जाएगा भाग में, 3 6 जा 80। ठीक है, तो a बराबर 3 18, a बराबर 60। ठीक है, तो हमें a का मान क्या पता लगा कि हमारा a का मान कितना है? 60 डिग्री, मतलब डिग्री नहीं, सॉरी 60। ठीक है, तो जब हमारा a का मान 60 है तो 60 क्या है? 60 सेंटीमीटर। किसमें है? सेंटीमीटर। ठीक है, तो a का मान 60 सेंटीमीटर है, तो हम कहेंगे मेरा ये कितना है? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये भी है 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर है। तो अगर हमें a का मान पता लग गया है तो हम इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? पहले तो हमें इसका अर्ध परिमाप मतलब s निकालना है। क्या निकालना है? s। अगर हमें परिमाप दिया है 180, ठीक है, हमने साइड निकालनी तीनों। अब अर्ध परिमाप निकालेंगे तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ये हमारा परिमाप 180 दिया है, तो अर्ध परिमाप क्या है? अर्ध परिमाप s बराबर क्या होता है? p/2, मतलब परिमाप बटे 2, तो परिमाप का आधा। तो परिमाप हमारा कितना है? हमारा परिमाप है 180, उसका हम आधा करेंगे तो 2 निम 18, तो हम कहेंगे 90। ठीक है, 90 सेंटीमीटर। तो जब हमारा परिमाप 90 सेंटीमीटर, अर्ध परिमाप
90 सेंटीमीटर निकला है, तो हम कहेंगे जब मेरी एस 90 सेंटीमीटर निकली है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में क्या है? अंडर रूट में एस, फिर एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी। तो हम कहेंगे अंडर रूट में एस, फिर ब्रैकेट में एस माइनस ए, ठीक है, फिर ब्रैकेट में एस माइनस बी, ब्रैकेट में फिर एस माइनस सी। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपने कहा हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमने कहा अंडर रूट, ठीक है। एस का मान हमने अभी निकाला, अर्ध परिमाप एस हमारा 90 निकला। कितना निकला? 90। तो 90 ब्रैकेट में क्या है? एस 90 माइनस ए हमारा कितना है? 60, ठीक है, तो 60, फिर 90 माइनस बी हमारा कितना है? इसमें से ए बी कोई सा भी है, क्योंकि ए हमने इसको माना तो ये भी ए हुआ, ये भी ए हुआ, क्योंकि क्या है? समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती हैं, ठीक है। तो हमारा ए तीनों साइड बराबर है, तो हमारा ए कोई भी हो सकता है, बी भी कोई हो सकता है, सी भी कोई हो सकता है। तो हमारा 60 ये भी है और 60 ये भी है और 60 सी भी है, ठीक है, ये भी हो गया। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितनी आसानी से हो जाएगा, देखिए इसको, ठीक है। 90 मतलब 90 गुणे 90 में से 60 माइनस किया, कितना बचा? 30। फिर कितना बचा? 90 में से 60 माइनस किया, 30। 90 में से 60, 30, ठीक है। तो अगर रूट में ऐसी संख्या है तो हमें सबसे पहले फैक्टर कर लो। अगर फैक्टर नहीं कर रहे हो तो पहले ये देखो, हमें जोड़ा, इसमें क्रम, रूट में से अगर हम कोई संख्या बाहर निकालते हैं तो हमें जोड़ा बनाना पड़ता है। तो अगर ये हमारा ये 1 30 ये है, तो 1 30 हमारा रूट के बाहर निकल आया, ठीक है। अब 1 30 ये हमारा बाहर निकल आया, और यहाँ पे ये क्या हो गया? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 90 को हम क्या लिखेंगे? 90 को फैक्टर कीजिए, 90 के यहाँ फैक्टर कर लेते हैं। 90 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो हम 90 को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे टुकड़े में तोड़ो कि इसके फैक्टर ऐसे हो जाए कि दो क्रम में बन जाए। कैसे? 90 को हमने तोड़ा तो हमने देखा कि किसके टेबल में 90, अगर चलो 3 से काटो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 9, 0। अब हमारे 30 मिल गए, क्या मिल गए? 30। तो हमने कहा कि मेरे 30 यहाँ पे भी हैं और एक 30 यहाँ पे, तो 30 एक हम 30 कर सकते हैं, तो 30। तो हम इसको अगर ऐसे कर दें, 90 को हमने लिखा, क्या लिखा? 3 गुणे 30, ठीक है। अगर 90 को हमने 3 गुणे 30 ले लिया, चलो यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया, ठीक है, 3 गुणे 30 और गुणे में एक 30 हमारे ये वाले हैं, ये वाले 30 ये हो गए, ठीक है, और जो 30 हमने बाहर निकाले थे वो ये हो गए, ठीक है। अब हमने कहा ये भी तो एक पेयर बन गया, आपने कहा बिल्कुल, ये भी एक जोड़ा बन गया, तो ये वाला भी जोड़ा हम बाहर निकाल सकते हैं। तो हमारे 30 पहले से ही बाहर निकले थे और एक और 30 बाहर निकल आए, ठीक है, और रूट में हमारा बचा कितना है? एक अकेला 3। तो हमने कहा 3 3 9, मतलब 30 दिया 90 यार, ये हो गया 00, तो 900, 900 रूट 3। और इसमें क्या है? सेंटीमीटर, तो हम आंसर किस में देंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें स्क्वायर चढ़ाते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा, अच्छे से देख लीजिए। जहां समझ में नहीं आया तो वीडियो को अच्छे से फिर से रिवाइज करके देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दीवारों की भुजाओं की लंबाई एक दी है 122 मीटर, फिर 22 मीटर और 120 मीटर, ठीक है। देखिए आकृति 10.6, हमें आकृति भी दी है 10.6, ये फ्लाईओवर बना है, ठीक है। और इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक वर्ष में 5000 रुपया प्रति मीटर, 1 मीटर स्क्वायर में, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराया पर लिया, उसने कुल कितना किराया दिया, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे करते हैं? देखो, पहले तो 22 मीटर, 122 और 120 मीटर, इसका हमें पहले क्या निकालना है? क्या निकालना है? अरे हीरोन के फॉर्मूले से
22 मीटर, 122 मीटर, 120 मीटर, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? आपने कहा बिल्कुल आसान है सर। कैसे? ये हमें चलो ए का मान, ये हमें बी का मान और ये हमें सी का मान दिया है। तो आपने कहा बिल्कुल आसान है। पहले हम इसका क्या निकालेंगे? परिमाप, परिमाप से अर्ध परिमाप। ठीक है, तो अगर हम पहले ये बताओ, हम परिमाप निकालें फिर अर्ध परिमाप निकालें उसके बाद एरिया, तो डायरेक्ट हम अर्ध परिमाप ही निकाल रहे थे। तो आपने कहा बिल्कुल निकाल लो, क्या दिक्कत है। तो अर्ध परिमाप क्या होता है? एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो ए हमारा कितना है? ए हमारा कितना है? 22 प्लस 122 प्लस 120 और बटे में 2। ठीक है, तो हमारा एस का मान कितना निकल आया? 22 और 22 44, तो 144। 144 में 20 जोड़ेंगे, 144, 22 और 22 44, तो यहाँ हो गया 144। 144 में 20 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 166। 166 में 100 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 266 और बटे 2। इसको काटेंगे तो 2 एका 2, 2 तिया 6, 133। ठीक है, तो हमारा एस का मान जो निकला है 133। अगर एस का मान 133 निकला है तो हम कैसे करेंगे इसको? अगर एस का मान 133 है तो एस के मान से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम कहेंगे अगर इसका हम क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में क्या होता है? अंडर रूट एस, फिर क्या होता है? आपने कहा अंडर रूट एस, फिर एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, एस माइनस सी। वेरी गुड। फिर इसमें मान रख लीजिए। तो मान हम कैसे रखेंगे? मान हम रखेंगे कैसे? हमने कहा मान रख लीजिए कैसे? एस का मान हमारा 133 निकला। कितना निकला? 133। 133 माइनस ए। ठीक है, तो हम 133 माइनस ए, ए हमारा कितना है? 22। ठीक है, फिर 133 माइनस बी हमारा कितना है? 122। ठीक है, फिर 133 माइनस सी हमारा कितना है? 120। ठीक है, आपने कहा बिल्कुल सही है। तो जब हमारा इतना हो गया तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? आपने कहा 133 गुणे 133 में से 22 हम जब माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा? 111। तो आपने कहा 111। ठीक है, जब 111 हमारा बचा है तो यहाँ पे हमारा 133 में से 122 हम माइनस करेंगे तो आपने कहा मेरा 11 बचा है। कितना बचा? 11। अब जब 11 यहाँ बचा है और यहाँ पे 133 में से 20 माइनस करेंगे तो आपका कितना बचा है? आपने कहा 20 और 10 30 मतलब 13। कितना बचा है? 13। ठीक है, तो अब इसका हम क्या करेंगे? फैक्टर कर लो। तो इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो हमारा इसका फैक्टर क्या होगा? 133। पहले एक बात बताइए, 133 ही है। 2 एकन 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6। इसको पहले सही से ऐड कीजिए। 22, 122 और 120। 2 दूनी 4, ये गलत हो गया। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 264। यहाँ पे कितना होगा? 264। ये हमारा गलत हो गया है, 264। जब हम करेंगे तो यह हमारा क्या आएगा? 132। ठीक है, 132। अब जब 132 हो गया, क्या हो गया? 132। ठीक है, तभी हम कहें क्या गलती हो गई? 132। ठीक है, गलती सभी से होती है। 132। अब जब 132 यहाँ है और 132 में से 22 माइनस किए तो हमारा कितना बचा? 110। ठीक है, और यहाँ से 132 में से 22 माइनस किए तो यहाँ पे 10 और 132 में से 20 माइनस किए तो यहाँ पे 12। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 132 इंटू 110 इंटू 10 इंटू 12। 132 हमारा किसका फैक्टर होता है? 132 अगर हम फैक्टर करें तो 12 इंटू 11, 12 इंटू 11, 11 दूनी 22, कैरी 2, 11 एकन 11, 12 13, 132। ठीक है, 12 और 11 का क्या होता है?
12 गुणे 11, 110 है तो 11 गुणे 10, 11, 110 का फैक्टर 11 गुणे 10 और इंटू 10 तो है ही और इंटू 12 है। ठीक है, तो ये वाला 12 और ये वाला 12, ठीक है, ये वाला जोड़ा हो गया तो एक 12 हमारे बाहर आ गए। ठीक है, ये वाला 11, ये वाला 11, एक 11 हमारे ये बाहर आ गए, 10 10 10 भी बाहर आ गए। तो अब मेरा रूट में कुछ नहीं बचा है, तो हम बोलेंगे 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 में, 11 दूनी 12 का मल्टीप्लाई 11 में यही किया था 132 और यहाँ पे 0 तो 1320, कितना निकला 1320 और ये हमारा मीटर में था तो ये हमारा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या निकला अभी क्षेत्रफल। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए उसके रुपए, क्या चाहिए कि जो विज्ञापन है वो प्रतिवर्ष, एक वर्ष प्रतिवर्ष 5,000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति करता है एक वर्ष में। देखो यहाँ पे इधर देखो, अगर वो क्या बता रहा है, क्या कह रहा है, इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति करता है एक वर्ष में। देखो प्रति वर्ष 1 मीटर स्क्वायर से वो कितने रुपए, 5,000 रुपए प्राप्त करता है। ठीक है, प्रति वर्ष एक वर्ष में 1 मीटर स्क्वायर से वो 5,000 रुपए प्राप्त करता है। ठीक है, और हमारा है मीटर स्क्वायर 1320 और हमें निकालने कितना महीने का है, 3 महीने का। तो जब वो एक वर्ष में 1 मीटर स्क्वायर से इतने रुपए प्राप्त करता है, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर से, और वो कर कितने रहा है, एक वर्ष में, मतलब 12 महीने में। अगर ये 12 महीने के है तो 12 महीने का है तो हमें एक महीने की वैल्यू निकालनी है पहले। तो अगर ये 12 महीने का है तो हमें एक महीने की निकालनी है। तो एक महीने में 1 मीटर स्क्वायर बराबर तो 5,000 गुणा नहीं, यहाँ एक महीने का निकालना है तो क्या करेंगे, भाग करेंगे 12 से। ठीक है, क्या करेंगे, एक महीने का निकालना है तो 1 मीटर स्क्वायर 5,000 बटे 12। ठीक है, तो इतना हमारा एक महीने में 1 मीटर स्क्वायर का इतना हुआ। ठीक है, तो हमें निकालना है 3 महीने का, तो हम करेंगे 3 महीने, 3 मंथ्स का। ठीक है, 3 मंथ्स में और 3 मंथ का। ठीक है, और 3 मंथ में कितने में, 3 मंथ्स में। अगर हम 3 महीने का निकालेंगे 3 मंथ्स का तो हम क्या करेंगे, 3 महीने का, तो 3 महीने में 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5,000 बटे 12 मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का। ठीक है, 3 महीने का है तो मल्टीप्लाई 3 का, और 12 महीने का था, एक महीने का निकाला तो हमने भाग कर दिया था 12 का, और 3 महीने का निकाला तो मल्टीप्लाई 3 का। और अब हमें 1 मीटर स्क्वायर क्या है, 1 मीटर स्क्वायर का पता लगेगा 3 महीने का, कितने का, 3 महीने का। तो जब हमें 3 महीने का पता लग जाएगा और अगर हम इसी में 1 मीटर स्क्वायर का पता लगेगा, कितने का, 1 मीटर, और हमें निकालना कितने का, 1320 का, तो हम इसी में इसका मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा पूरा निकल आएगा। आपने कहा बिल्कुल। तो अगर हम इसमें करें क्या, अब हमारा 3 मंथ्स में, अब ये हमारा पूरा 1320 मीटर स्क्वायर का, किसका, 1320 मीटर स्क्वायर का। तो हम करेंगे 5,000, क्या करेंगे, इसी में इधर ही कर दें, क्या कर दें, इसी में हम कर देंगे 5,000 गुणे 3, इसमें 5,000 बटे 12 गुणे 3 और गुणे 1320। ठीक है, 1320, यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 चौको 12, 4 से हमने काटा, 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12, 330, और 330 का 5,000 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 तिया क्या हो गया, 5 तिया 15, 5 तिया 15, ठीक है, 0 है, 5 तिया 15, ठीक है, हासिल लगी, 1 5 तिया 15 और 1 16, 1 2 3 0 और लगा दो, टोटल 4 0। तो 16 क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, क्या है, 16,50,000, हमारा ये आंसर हो जाएगा, 16,50,000। ठीक है, 16,50,000 ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी स्लाइड बनी हुई है, इसकी पार्श्वीय दीवारों साइड वॉल्स
में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। देखिए आकृति 10.7। यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हैं तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो इस पे लिखा है कि क्या लिखा है कि पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। तो ये आपके लिए मैसेज दिया गया है कि पार्क को हरा भरा और साफ रखिएगा, गंदगी ना फैलाइएगा। आते हैं सवाल पर। सवाल में क्या दिया गया है? सवाल में दिया गया है कि इसकी एक फिसल पट्टी है 11 मीटर की, इधर से आप चढ़ रहे हैं 6 मीटर और ये हमारा 15 मीटर, और इसी पे लिखा है कि पार्क को हरा भरा साफ सुथरा रखिए। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है? तो हमें वही है त्रिभुज का क्षेत्रफल, या उसमें लिखा है पेंट से उसका क्षेत्रफल, तो हमें क्षेत्रफल चाहिए। तो सबसे पहले हम वही करेंगे, क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं? अर्ध परिमाप क्या होता है? एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। आपने कहा एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, 11 मीटर, 6 मीटर, 15 मीटर, 11 प्लस 6 प्लस 15 बटे में 2। तो एस बराबर 11 6 कितना हो गया? 17। 17 और 15 कितना हो गया? 32। कितना हो गया? 32। तो 6 1 7 5 12 कितना? 32 बटे 2। तो ये हमारा 16। एस का मान हमारा कितना निकला है? 16। जब एस का मान 16 निकल आया तो हम कहेंगे बिल्कुल आसान है। क्यों? एस का मान 16, यहाँ पे 16 माइनस ए, एक इसको मान लो कोई दिक्कत नहीं है, बी इसको मान लो, सी इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 16 माइनस 11, ठीक है। फिर क्या है? 16 माइनस 6, फिर क्या है? 16 माइनस सी का मान कितना है? 15, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 गुणा 16 में से 11 माइनस करो, 16 में से जब हम 11 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचा? 5। ठीक है, और 16 में से 6 माइनस करो तो हमारा बचा 10। ठीक है, कितना बचा? 10। 16 में से 15 माइनस करो, हमारा 1। अब हमारा रूट में 16 का फैक्टर कर लो, या आपको डायरेक्ट या ऐसे करके देखते हैं। 16 पंचे 80, 80 ढाई 800, 800 800 किसी का नहीं बन रहा है परफेक्ट स्क्वायर, तो हम इसका क्या करेंगे? करके देख लो इसका फैक्टर। क्या करेंगे? 16 को हम लिखेंगे ऐसे, कर सकते हैं 4 चौको 16। ठीक है, और 5 हमारा ऐसे ही है, और यहाँ पे 10 को हम 5 दूनी 10 लिख सकते हैं, 1 हमारा ऐसे ही। ठीक है, तो अब ये हमारा एक पेयर बन गया, ये हमारा एक पेयर बन गया। तो हम इसको 4 को एक बार बाहर निकाल लेंगे और मल्टीप्लाई 5 को निकाल लेंगे, और रूट में हमारा क्या बचा? 2 एकम 2। ठीक है, तो 4 पंचे 20, 20 रूट 2। ठीक है, यही हमारा क्या है? आंसर हो गया। ठीक है, क्या करेंगे? मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये हमारा मीटर में, तो इसका क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है? हमें ए दिया है, बी दिया है, सी नहीं दिया है, और हमें परिमाप दिया है। ठीक है, तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? बिल्कुल आसान है, क्योंकि हमें परिमाप दिया है। तो परिमाप तो पता होता है कि a प्लस बी प्लस सी होता है। तो परिमाप क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बराबर 42 सेंटीमीटर। अगर हमारा 42 है तो a हमें b दिया है, तो a हमें 18 है। ठीक है, 18, यहाँ पे 18 प्लस बी हमारा कितना है? 10 प्लस सी बराबर 42। ठीक है, तो 18 10 28, तो हमें क्या हो जाएगा? 28 प्लस सी बराबर 42। तो हम सी का मान निकालेंगे, तो 42 माइनस 28 प्लस के 28 इधर से उठा के इधर बराबर के इधर ले आएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो सी बराबर 42 में से 28 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा? बताइए, 14। ठीक है, तो हमारा सी का मान कितना निकला? 14। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। अब हम त्रिभुज का क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है ए बी सी। तो मुझे पता है, मुझे जब पता है तो हमें क्या चाहिए? अब हमें परिमाप पता था, तो हमें चाहिए अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए, अर्ध परिमाप निकालने के लिए अर्ध परिमाप क्या होता है? एस। एस का मान निकालने की परिमाप का आधा। परिमाप हमारा कितना है? 42, और 42 का आधा कर देंगे तो हमारा 21। तो 21 सेंटीमीटर हमारा एस निकल के आ गया। तो हम फॉर्मूला में रख देंगे। फॉर्मूला हमें पता है, एस। एस हमारा कितना है? एस हमारा कितना है? 21
21 गुणे 21 माइनस 18, ठीक है, और 21 माइनस 10, 21 माइनस 14। फॉर्मूला सबको याद हो गया होगा, इसीलिए हमने नहीं लिखा। और इसको हम कैसे करेंगे, 21 गुणे 21, 18 में से 21 कितनी बची 3, 21 में से 10 माइनस करो कितना बचा 11, और 21 में से 14 माइनस करोगे तो कितना बचा, कितना 7 4 11, ठीक है 7। अगर आप इसके हम क्या करेंगे फैक्टर, तो फैक्टर करेंगे तो 3 सत्ते मतलब 3 सत्ते 21, ये हो गया 3 है 3 कर दिया 11 11 और 7 7, ठीक है। आपने कहा 1 3 यहाँ है, 1 3 तो हमारे 3 बाहर हो गए, 1 7 यहाँ 1 7 यहाँ है तो हमारे 7 बाहर हो गए, और 11 हमारा और कहीं नहीं है तो वो रूट में 11 और कुछ रूट में नहीं है, तो 30 21 21 रूट 11 यही है हमारा। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, यही हमारा आंसर हो गया। जल्दी से नोट कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और इसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सरल सवाल है, कैसे करेंगे इसको हम, देखिए हमें अनुपात दिया है ए और बी और सी, अगर इसकी भुजाओं का अनुपात दिया है ए बी सी का 12 17 25, अगर आपको अनुपात दिया जाए तो हम अनुपात में डायरेक्ट यहाँ पे नहीं रख सकते ऐसे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 12 17 25 है तो इनमें कोई ना कोई चीज कॉमन होगी, क्या होगी कॉमन। तो अगर कॉमन है तो इसमें से हमने माना x कॉमन, इसमें भी है x, इसमें भी है x, इसमें भी, तभी तो ये रेशियो कटा होगा, ठीक है। आपने कहा बिल्कुल सही है, तो x यहाँ पे भी लगा लिए, यहाँ पे भी, तीनों चीजों में x लगा लिए। तो हमें अब जब मुझे परिमाप उसका मालूम है तो हम करेंगे, अगर हम इसको तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा 540 के बराबर हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल सही। तो परिमाप क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। अब हमारा a का मान 12x हो गया, क्या हो गया 12x, प्लस b का मान 17x, ठीक है, प्लस c का मान 25x, और बराबर किसके है 540 के, ठीक है। क्योंकि परिमाप क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, तो हमने कहा a हमारा 12x होगा, 17x b और c 25x, तो हमने कहा तीनों का योग 540 वही हमारा परिमाप होता है। तो आपने कहा बिल्कुल सही। अब 12 17 25 कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 7 5 12 13 14 की 4 हासिल लगी, 1 2 और 1 3 और 4 और 1 5, 54x बराबर 540। आपने कहा बिल्कुल सरल, x बराबर, अब 54 यहाँ पे भी है, 54 है तो ये 540 बटे 54, 54 एकन 54, तो x बराबर हमारा 10 हो गया, कितना हो गया 10। तो आपने कहा 10 का गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी, तो x का मान जब 10 है तो x की जगह हम 10 रखेंगे, तो 12 गुणे 10, ठीक है, और 17 गुणे 10, फिर क्या है रेशियो 25 गुणे 10, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया 12 उधाई 120, ये कितना हो जाएगा 170, ये कितना हो जाएगा 250। तो हम कहेंगे ये हमारा 120 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है, और ये हमारा 170 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये हमारा 250 सेंटीमीटर। किसी को भी कोई भी साइड हम मान सकते हैं अपनी मर्जी से। तो ए हमारा ये हो गया, बी हमारा ये हो गया, और सी हमारा ये हो गया। अब हम फॉर्मूला रख सकते हैं, क्योंकि अब मुझे बस क्या निकालना है एस, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप का आधा। तो जब हमें एस निकालना है तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, एस बराबर 540 बटे 2, तो जब हम काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 270। एस का मान हमारा 270। तो एस का मान हम कैसे रखेंगे, एस का मान रखेंगे तो एस का फॉर्मूला तो आपको पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता ही है सभी को। क्या आता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या है एस, फिर क्या है एस माइनस ए, फिर क्या है एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। तो आपने कहा बिल्कुल सही। तो हम जब करेंगे रूट में, क्या करेंगे रूट में एस, एस हमारा कितना है 270, तो आपने कहा 270 और 270 माइनस ए हमारा कितना है 120, 120, फिर 270 माइनस बी हमारा कितना है 140,
70, 170। अब आपने कहा एस हमारा कितना है 270, माइनस सी हमारा कितना है, सी हमारा कितना है 250, तो 250, ठीक है, ये अंडर रूट में है, ठीक है। तो अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना है 270, तो ऐसे ही है, ठीक है। अब 270 में से हम 120 जब माइनस करेंगे तो 0 में से 0 गई, ठीक है। 7 में से 2 गया 5, ठीक है, और 2 में से 1 गया 1, तो 150, ठीक है। 150 बचा, मल्टीप्लाई 270 में से 170 गया तो हमारा 100 बचा, और 270 में से 250 गया तो हमारा 20 बचा। अब इसका या तो मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने से पहले अच्छा फैक्टर कर लो। फैक्टर अगर इसके करेंगे 270 का फैक्टर करो तो ऐसा फैक्टर 2 डिजिट का बना लो। इसमें हम क्या बोल सकते हैं, 3 नेम 27, ठीक है। तो अगर इसको हम करें, इसमें और कुछ दिख रहा है नहीं, तो 270 का ऐसा फैक्टर करो जो अगर हम करें 3 × 9, 9 तिया 3 नेम 27, ठीक है, चलो। और 150 का क्या करेंगे, 15 ढाई 150, चलो 10 ढाई 100, और इसमें क्या है 10 दूनी 20, ठीक है। तो हमारा एक जोड़ा तो ये बन गया, ठीक है, और एक जोड़ा हमारा ये बन गया, ठीक है। और 30 को हम क्या कर सकते हैं, 15 दूनी 30 कर सकते हैं। 30 को हमने क्या कर दिया 15 दूनी 30, तो हमारा ये वाला 15 और ये वाला 15, एक जोड़ा हमारा ये बन गया है। तो पहले तो हम 15 को इधर बाहर निकाल लेंगे, 15 हो गया। 15 के बाद अब मेरा क्या बचा, ये एक बार 10 ये हो गया, एक बार 10 ये हो गया, तो 10 गुणे 10, ठीक है। अब हमारा क्या बचा, 1 2 से ये वाला 2, ठीक है, तो हमारा 2 भी निकल आया। अब बचा क्या हमारा, ये तो 30 हो गया यहाँ पे। अब बस 9 ये बचा, और कहीं नहीं बचा, तो 9 का भी फैक्टर हम क्या करते हैं 3 × 3, तो हमारा ये भी 3 बाहर निकल आया। तो हमारे रूट में से सारे बाहर निकल आए, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 तिया 3 दूनी 6, ठीक है, और 15 छक्का 90, ठीक है, 15 छक्का 90, और 2 जीरो है तो 9000, 2 तिया 6, 15 15 75, 15 छक्का 90, ठीक है, और 9000, 9000 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए। इस प्रश्नावली का है आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इस समद्विबाहु, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर हैं लंबाई की हैं, ठीक है। तो उसकी जो बराबर भुजाएं हैं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं, ठीक है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर एक समद्विबाहु त्रिभुज, कौन सा है समद्विबाहु त्रिभुज, जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है वो कैसा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों भुजाएं, मतलब दो भुजाएं कैसी होती हैं बराबर, और हमें वही दिया है बराबर भुजाएं कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है, एक भुजा अलग, तो हमें वही दिया है कि बराबर भुजाएं कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो ये भी हमारी 12 सेंटीमीटर है और ये भी हमारी 12 सेंटीमीटर है। इसको हम ए मान ले रहे और इसको हम बी मान ले रहे, कोई दिक्कत नहीं, और इसको हम सी मान ले रहे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हमें ऐसा पता है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो हमने बराबर भुजाएं हमें 12 सेंटीमीटर दी हैं, तो हमने 12 12 लिख लिया, सी का मान निकालना। परिमाप में 30 सेंटीमीटर दिया है, तो हम करेंगे परिमाप a + b + c। तो परिमाप क्या होता है a + b + c बराबर 30, तो 12 + 12 + c बराबर 30, ठीक है, 12 12 24, तो c बराबर 30 - 24 हो जाएगा। 24 प्लस के इधर बराबर के उधर गए, माइनस के हो गए। c बराबर 30 में से 24 करेंगे तो 6, ठीक है, तो c का मान 6 आ गया। अब अर्ध परिमाप हम निकालेंगे। जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमें सबसे जरूरी क्या होता है, पहले तो a b c पता हो और अर्ध परिमाप s पता हो। तो जब हम s निकालते हैं तो हम कहेंगे परिमाप का आधा होता है, तो परिमाप हमारा जब 30 दिया है तो 30 का आधा कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो जब हमारा 15 सेंटीमीटर हो गया, s का मान 15 सेंटीमीटर हो गया, तो अब आप लोग फॉर्मूला में s - a s - b और s - c
इसमें मान रख के नहीं निकाल पाओगे, इसको ये आपका होमवर्क है और कमेंट में इसका आंसर जरूर देना है। ठीक है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, ऐसे ही करना है। और आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।